Good morning, student. Class work number 46. Mention the date. Topic is what is an independent judiciary. Independent judiciary यानी अपने आप में आज़ाद न्यायिका। तो आज ये स्टूडेंट्स हम रोल देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। Imagine a situation in which a powerful politician has encroached. पावरफुल पॉलिटिशियन कोई भी इंक्रोच अपना अतिक्रमण करे ऑन लैंड किसी भी भूमि पर यानी अपना चलाए ऑर्डर बिलोंगिंग टू योर फैमिली विद इन द जुडिशियल सिस्टम पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। जुडिशियल सिस्टम में क्या है, पॉलिटिशियन के पास पावर है जो वो अपॉइंट कर सकता है या डिसमिस करता है जज फ्रॉम हिज ऑफिस। व्हेन यू टेक दिस केस इन योर कोर्ट जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। तो क्या हो जाता है, जज क्लियरली पार्शियल हो जाता है पॉलिटिशियन के द्वारा। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। कंट्रोल ये होता है कि पॉलिटिशियन होल्ड कर लेता है इसको और जज को नहीं अलाउ करता कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए। दिस लेक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। और फिर क्या हो जाता है, जब इंडिपेंडेंस का कोई कमी हो जाती है इंडिपेंडेंस की, तो जज को सारे जो फेवर में पॉलिटिशियन के फेवर में जजमेंट्स करता है। ऑल्दो वी ऑफन हेयर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस जुडिशियल प्रोसेस। और जब हम सुनते हैं किसी नीचे पावरफुल पीपल इंडिया जो करते हैं, प्रभाव डालते हैं जुडिशियल प्रोसेस पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया है अगेंस्ट द काइंड ऑफ सिचुएशन, इस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंस जुडिशरी। सो जुडिशरी को बिल्कुल पॉलिटिशियन पार्ट से अलग रखा गया है। वन एस्पेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर, और दूसरा इंडिपेंडेंस है सेपरेशन ऑफ पावर। पावर बिल्कुल अलग रखी गई है। दिस इज रीड इन चैप्टर 1 में भी आपने जैसे पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वाले चैप्टर में। What does this mean here is that other branches of the state like legislature, executive cannot interfere in the work of judiciary। इसका मतलब यह है कि जो उसकी शाखाएं हैं और जो शाखाएं जैसे स्टेट की लेजिस्लेचर विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल और या वो एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा जुडिशरी के यानी न्यायिका के वर्क में। तो कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, कोर्ट अदालत गवर्नमेंट के अंदर नहीं वर्क कर सकती। डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, उसके बिहाफ पर एक्ट नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ के थ्रू तो आपको इतना समझ ही आ गया होगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल इट इज़ आल्सो क्रूशियल, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है जानना जरूरी, दैट ऑल जजेस इन हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस। उनको जो अपॉइंट किया जाता है उनको बिल्कुल लिटिल इंटरफेरेंस के साथ किया जाता है from these other branches of the government once appointed to the office. It is also difficult once appointed to this office, it is very difficult to remove a judge। जज को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है once appointed to this office। तो स्टूडेंट, तो इतना आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले अ सेंट्रल रोल। ये डिपेंडेंस है जुडिशरी की जो अलाउ करता है कोर्ट को सेंट्रल रोल को प्ले करने में, इंश्योरिंग करने में, निश्चित करने में दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, कि कोई भी पावर मिसयूज नहीं होगी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के द्वारा। इट इज़ आल्सो प्ले क्रूशियल रोल टू प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट, हमारे मूलभूत अधिकारों को पूरा प्रोटेक्ट करने में भी, सिटीजन्स के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी पूरा रोल है। बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट राइट हैव बीन वायलेटेड, यदि किसी को लगता है कि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो पर्सन भी कोर्ट जा सकता है। हर एक को इक्वालिटी का अधिकार है। स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इस कोर्ट का स्ट्रक्चर हमारे भारत में इस प्रकार है।